हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन गुरुवार में सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। गुरुवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने से, पढ़ने से घर में खुशियाँ बनी रहती है। प्रत्येक गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देव कुंडली में कमजोर होते हैं, वह भी शुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसके अलावा नौकरी में तरक्की का भी प्रभाव जारी रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी और किसी देवी देवता का न पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और पूजा करके बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ के दाने स्वर्ण के हो जाते। तब वह उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार के साफ करने लगी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तुम मेरे लिए सोने का सूप दे दें। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर आई तो वह सोने में बदल गया। वह उन्हें उठाकर घर ले आई। बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिल गया। वह उसे भी घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या को रूप में कार्य करते देख वह उस पर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा ने इस बात का पता लगाया तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर कहा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी बेटी के यहाँ पहुँच गए। बेटी ने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उस कमरे में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि में कुछ फर्क आया। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक से शुभ होकर अंत में स्वर्ग को गए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। किसी नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भाभी ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी जगमगा रही थी। उसने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद कहाँ से चांदी का कटोरा लाती है, कोठरी जगमगा रही है। वह बोली, अपने आदमी से कहिए। उसने कहा, आदमी नहीं सुनेगा। पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा
चमचा भात में, भात का दाल में डाल दियो। दूसरे दिन उसने वैसा ही किया, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में डाल दिया। पति बोला पागल हो रही है। वह बोली पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से चांदी का कटोरा लाती है, कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला जीजी मामा के घर चलो। वो नहीं जानती थी कि मामा का घर कहाँ है। वह बोली भाई केले का पेड़ जहाँ मंदिर हो वहाँ उतार दियो। भाई बोला अच्छा ठीक है। जंगल में जाके देखा तो केले का पेड़ था, मंदिर था, वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करी, कथा कहानी सुनी। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और चांदी का एक कटोरा देकर जाने लगे। भाई पीछे पास खड़ा होकर सब देख रहा था। वह बृहस्पति देव के पास आया, उनके पैर पकड़ के बोला भगवान मुझे माफ करें। विष्णु भगवान ने कहा कि छोड़ पापी, मेरे पैरों को, कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है, ये तो सत का व्रत करती है, मैं इसे देके जाता हूँ, इसको विदा कर और चिंता मत कर। बहन को घर ले आया। दरवाजे पर खड़ी भाभी बोली तो फिर इसे ले आया। भाई बोला मेरी बहन को कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है, वही देके जाते हैं। भाभी बोली देखूंगी इसके बृहस्पति देव को। अगले दिन सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आना, मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो बहन एक टांग पर खड़ी होकर बृहस्पति महाराज से विनती करने लगी, कहने लगी हे महाराज मेरी लाज रखियो। 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, ऐसे ही सबकी लाज रखना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कथा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।